हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 होल नंबर पढ़ रहे थे, जिसमें आज प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टी आज पढ़ेंगे, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अब है ए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है, मतलब कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी किया जा रहा है उस हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर फाइंड होना चाहिए, होल नंबर ही मिलना चाहिए। अब कैसा है एडिशन, देखिए एडिशन, होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। एडिशन में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करा, क्यों? 3 + 7 दो होल नंबर्स को ऐड किए हैं। 3 भी होल नंबर है और 7 भी होल नंबर है। जब दो होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक होल नंबर ही फाइंड हो रहा है। 10 इज आल्सो होल नंबर, 10 होल नंबर है। तो जो दो होल नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो हमको 10 मिल रहा है, एक होल नंबर मिल रहा है। यहाँ देखिए 0 + 12, 0 भी होल नंबर है और 12 भी होल नंबर है। जब दो होल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, एक होल नंबर ही प्राप्त हो रहा है। अब अगला देखिए, एक और देख लीजिए, 15 + 10। अब यहाँ देखिए 15 भी एक होल नंबर है और 10 भी एक होल नंबर है। जब 15 में 10 को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक मिल रहा है 25। 25 भी क्या है, वो होल नंबर है। तो इस तरह से क्या है कि एडिशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि किसी भी दो होल नंबर को जब ऐड करते हैं तो हमेशा हमको एक होल नंबर मिलता है। अब सब्ट्रैक्शन देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि नहीं। सब्ट्रैक्शन, द होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। द होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन जो है क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब एग्जांपल देखिए कैसे, 8 - 5 क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो क्या है कि जितना भी सब्ट्रैक्शन करते हैं हमेशा जो वैल्यू है सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हमेशा होल नंबर ही फाइंड होना चाहिए। लेकिन क्या होल नंबर मिल रहा है? अब यहाँ देखिए 8 - 5, 8 क्या है, होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है। 8 में से जब 5 को माइनस किए हैं तो क्या मिला, 3 एक होल नंबर है, ठीक है, 3 तो एक होल नंबर है। आगे देखते हैं 7 क्या है, एक होल नंबर, और 9 भी एक होल नंबर है। अब 7 में से जब 9 को माइनस कर रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, -2। -2 होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है। 5 में से 0 माइनस कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, ठीक है, ये होल नंबर है। मतलब कि सभी कंडीशन में सब्ट्रैक्ट करने पर होल नंबर हमें नहीं फाइंड हो रहा है, इसलिए क्या है, सब्ट्रैक्शन जो है होल नंबर को फॉलो नहीं करता है। ओके, क्यों? क्योंकि अगर देखिए अब 7 में से 9 माइनस किए तब तो हमको होल नंबर मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब हर टाइम जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें होल नंबर मिले, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन जो होता है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, द होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। 8 × 3, 8 क्या है देखते हैं, फॉलो करता है कि नहीं। 8 क्या है, होल नंबर है, और 3 क्या है, ये भी होल नंबर है। 8 × 3 तो क्या हो रहा है, 24। ओके, अब 8 होल नंबर, 3 होल नंबर, लेकिन वो जो फाइंड हुआ क्या हुआ, ये भी होल नंबर ही है। इसका मतलब कि क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब देखते और भी देखते हैं, 13 क्या है, ये होल नंबर है। 0 भी होल नंबर है। जब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिल रहा है कि नहीं। इसका ये भी क्या है, फॉलो कर रहा है। 9 होल नंबर है, तो 9 × 9 किए तो भी हमको क्या हुआ, सेम होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी क्या हुआ, कोई एक होल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब जो है मल्टीप्लिकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिवीजन, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब क्या है इसमें, क्या है कि जो डिवीजन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं सच में ऐसा है। एग्जाम्पल 6 / 3। अब 6 में से जब 3 को डिवाइड करें तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ये होल नंबर है, दो होल नंबर, जब दो होल नंबर को आपस में जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक होल नंबर मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 5 / 4, 5 को जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 5/4। और 5/4 ये क्या है, होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं, ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को ये
फॉलो कर रहा है? नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जब कोई भी ऑपरेशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी करते हैं, जो वैल्यू आनी चाहिए वो हमेशा क्या आना चाहिए? होल नंबर ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए जब डिवाइड किए हैं 5 को 4 से, तो हमें 5/4 मिल रहा है, जो कि होल नंबर नहीं है। अब देखिए 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, और ये क्या है? फॉलो कर रहा है? हाँ, ये फॉलो कर रहा है। लेकिन हर एक कंडीशन में हमको डिवाइड करने पर जो है वो क्या हो रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए क्या क्या होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो हमने क्या देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ओके। बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द नंबर्स ऑन विच वी ऑपरेट कैन बी मूव फ्रॉम देयर पोजिशन विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द आंसर। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जिस होल नंबर पर हम ऑपरेट कर रहे हैं, कि एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, उसमें जो भी होल नंबर है अगर उसके प्लेस को चेंज कर दिया जाए तो आंसर में कोई भी अंतर नहीं आएगा। अब क्या है? देखिए फर्स्ट एडिशन। देखिए एडिशन इज कम्यूटेटिव फ्रॉम होल नंबर। एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है कि अगर जो नंबर्स है के प्लेस को चेंज कर देते हैं तो उसमें कोई भी इसके आंसर में अंतर नहीं आना चाहिए। अब ऐड कर रहे हैं, एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसने बोल दिया कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फ्रॉम होल नंबर, लेकिन क्या सही है? अब एग्जांपल देखिए 5 + 4 करते हैं तो क्या होगा? आंसर जो आएगा क्या उसके प्लेस को चेंज कर देने, 4 + 5 कर दिया जाए तो भी वही आंसर आएगा। तो देख रहे 5 + 4 इक्वल टू 4 + 5 इक्वल टू 9। प्लेस को चेंज करने पर आंसर में कोई भी अंतर नहीं आया। 3 + 9 इक्वल टू 9 + 3 इक्वल टू 12। प्लेस चेंज करने के बाद भी जो वैल्यू है, जो आंसर आया है वो क्या है? सेम है। 12 + 6 इक्वल टू 6 + 12। अब 12 में जब 6 को ऐड करें या 6 में 12 को ऐड करें, कोई भी अंतर नहीं आ रहा है और आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ओके। तो ये क्या है कि एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि इसमें जो है जो नंबर्स है उसके प्लेस को चेंज करने के बाद भी कोई अंतर नहीं आ रहा है। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। अब ये क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 × 7 दो होल नंबर है, 3 में मल्टीप्लाई किया 7, 3 × 7 इक्वल टू 7 × 3। ये क्या है? एक तो आंसर सेम आ रहा है और ये क्या है? होल नंबर में आ रहा है। 3 × 7 को मल्टीप्लाई करें या इसके प्लेस को चेंज कर दिए, 7 × 3 कर दिए तो भी और सेम होल नंबर हमको फाइंड हो रहा है। 5 × 9 इक्वल टू 9 × 5 इक्वल टू 45। दो होल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके प्लेस को चेंज कर दे रहे हैं तो भी हमको एक होल नंबर फाइंड हो रहा है। 12 × 7 इक्वल टू 7 × 12 एक क्या हो गया? 84। इसमें भी क्या किए हैं? दोनों के प्लेस को चेंज कर दिए हैं। 12 × 7 है, ये 7 × 12 है, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो क्या है? सेम आ रहा है, 84 ही आ रहा है। तो कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। अब क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर उसके प्लेस को चेंज भी कर दिया जाए तो उसके आंसर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। 9 - 3, अब 9 में से 3 माइनस करेंगे और जब इसके प्लेस को चेंज कर दे रहे हैं, जब 3 - 9 कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल होल नंबर हमको इक्वल नहीं फाइंड हो रही है और होल नंबर नहीं मिल रहा है। अब देखिए कैसे है, 9 - 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 6 होगा। और यहाँ पर 3 में से जब 9 माइनस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? -6। ये होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, ये 6 है, ये -6 है। इसका जो प्लेस है चेंज करने के बाद आंसर डिफरेंट हो रहा है कि नहीं? आंसर इसका 6 आया, इसका -6 आया। 6 तो होल नंबर है, क्योंकि दो होल नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमको होल नंबर ही मिलना चाहिए। तो हमें क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। लेकिन यहाँ 3 - 9 कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है -6, जो कि होल नंबर नहीं है और जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर उसके प्लेस को चेंज भी कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेम नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें देखते हैं 7 - 5। अब 7 - 5 इज नॉट इक्वल टू 5 - 7। क्यों? 7 - 5, 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर क्या आ रहा है? 2। लेकिन जब इसके प्लेस को चेंज कर दे रहे हैं, जब 5 - 7 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है आपका? -2। अब ये होल नंबर नहीं है
ये होल नंबर नहीं है और 2 जो है होल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसके प्लेस को चेंज करने के बाद इसके आंसर में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसका मतलब कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। 15 माइनस 8 देखिए, 15 माइनस 8 इक्वल टू क्या हो रहा है, 7। अब यहाँ पर 8 माइनस 15 कर रहा है तो क्या आंसर आ रहा है, -7। तो ये तो होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर आपका है। तो जब प्लेस चेंज कर रहे हैं हमको होल नंबर नहीं मिल रहा है, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है प्लेस चेंज करने के बाद भी आंसर में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। 4 क्या है, डिवीजन। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर। डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता ये देखते हैं। एग्जांपल देखिए, 9 डिवाइडेड बाई 3 इज नॉट इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ दिखा रहा है कि 9 को जब 3 से डिवाइड कर रहा है और जब 3 को आप 3 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो सेम वैल्यू नहीं है, वो इक्वल नहीं है। आप कैसे नहीं, देखिए 9 को डिवाइडेड बाई 3, जब 9 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए 3 को जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 3/9, या इसको कह सकते हैं कि 1/3। तो ये देखिए ये होल नंबर है, मतलब कि 2 होल नंबर को जब उसके प्लेस को चेंज कर दिया जाए तो भी हमको होल नंबर मिलना चाहिए, सेम आंसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 मिल रहा है, और यहाँ जब 3 डिवाइडेड बाई 9 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1/3, ये जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। सेकेंड आंसर देखते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या होगा, 3। 21 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या रहा है, 3। ये होल नंबर है। लेकिन जब 7 डिवाइडेड बाई 21 कर रहे हैं तो क्या आंसर सेम आ रहा है। तो देखिए 7/21 इक्वल टू क्या है, 1/3। ये होल नंबर नहीं है। प्लेस चेंज करने के बाद क्या हो रहा है, आंसर चेंज हो जा रहा है। अब 25 डिवाइडेड बाई 5 देखते हैं तो क्या होगा, 25 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ देखते हैं जब प्लेस चेंज कर रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 25 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इक्वल टू, तो ये हो जा रहा है आपका 5/25 इक्वल टू 1/5। अब देखिए फिर आंसर चेंज हो गया कि नहीं, यहाँ 5 आया जो कि एक होल नंबर है और यहाँ पर 1/5 है जो कि होल नंबर नहीं है। तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि प्लेस चेंज करने के बाद आंसर चेंज हो रहा है, जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में प्लेस चेंज करने के बाद आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि प्लेस चेंज करने के बाद आंसर चेंज हो जाता है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।